अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वकुलना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihbitu बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए जुनीनो जुना तुम्हारे लिए बने दो जहान तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए बने दो जहान तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल करीम दी हम्दो सना इमामुल अंबिया ताज़ीदार अरब व अजम मौलाए कुल ख़त्म रसूल आमीना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल उम्मत गमखार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाहे गुहर बार अंदर आजिज़ाना हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर का तज़किरा हो रहा है। मेरे और आपके रूहानी बाप और नस्ल इंसानियत के मुबतदी जिन्हां तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात पैदा फरमाई है, वो पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दा तज़किरा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ किस्मां दी मिट्टी इकट्ठी की और उहदे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा ढांचा बनाया। उस ढांचे नूं बना के अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं उहदा विजिट कराया। फरिश्ते जोक दर जोक आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस सूरत को वेख रहे हैं जिहड़ी अल्ले बगैर रूह तो है, सिर्फ जिसम बने हैं। उहदे मुतल्लक मुख्तलिफ कमेंट्स पास कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक़्त तो बाद फिर उस ढांचे में अपनी रूह फूकी और हज़रत आदम टुरन फिरन लग पे। खालिक़ कायनात ने जन्नत विच सारियां फरिश्तियां नूं बुलाया और फरमाया उसजुदू लि आदम, इनू सजदा करो, आदम नूं सजदा करो। हिकमत सी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी। ज़ाहिर है मैं पिछले जुम्मे भी अर्ज़ किया है कि जो तखलीकी आदम होने लगी तो अल्लाह ने मशवरा लिया, पूछया फरिश्तियां नूं कि मैं अपना नायब बनाना चाह रहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कुरान पाक के लफ्ज़ में अल्लाह फरमाया मैं अपना नायब, अपना खलीफा बनाना चाह रहे हैं। फरिश्तियां ने अपनी राय दी। तुहानूं पता राय हर बंदे का हक है। चलो किसी हद तक इतराज़ भी बंदे का हक है, किसी शय की अपना जिहड़ा बंदे का नुकता नज़र है वो तो दस सकता है ना। इनू फ्रीडम ऑफ स्पीच आख्या जाता है, हक़ आज़ादी, आज़ाद राय। ये तो साडा कानूनी भी हक है तो इस्लामी भी हक है। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देंदा, कानून भी देंदा, मुआशरा भी देंदा है। जिस बंदे नूं जिहड़ी गल उत्ते इतराज़ होए या किसी का मौकफ वखरा होवे, वो अपने मौकफ नूं दस्सण दा हक रखदा है। फरिश्तियां भी अपना मौकफ दस्सिया। उन्हें आख्या या अल्लाह तू रब है साडा, तू जो करना होना तो वो ही, तो तू साडे कोलों जे पुछ लिया तो साडी राय पुछी है तो सानू इंज लगता कि वो बनाने का मकसद कोई नहीं। तवज्जो करो, फरमाया कि लोड़ कोई नहीं। मैं तुहानू पंजाबी च दस रहा कुरान पाक दी आयतां ने, कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यसफिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए उन्हां दी स्टेटमेंट सी जिहड़ी उन्हां फरिश्तियां आख्या। इहदा तर्जमा यही बनदा, उन्हें आख्या कि इनू क्यों तू बना रहे हैं, लोड़ तो इहदी कोई नहीं। इस वास्ते लोड़ नहीं कि ये जो ज़मीन ते तू घलना है तो मुख्तलिफ किस्मां की मिट्टी तो यह बनया, ये मुख्तलिफ रंग ने, एक तो है ही नहीं। तुहानू पता बंदे च बड़े रंग ने, ये जो कहता हुंदा विचों हुंदा नहीं, ये जो दिसदा हुंदा अंदरों हुंदा। बड़े बड़े रंग की दुनिया वो क्यों है कि वो इन्नियां रंगां दी तो मिट्टी इकट्ठी की। इनू समझना बड़ा औखा काम है इंसान नूं। ये इंसाना तो ही जमाना बनता है, तो जमाने के मुतलक आख्या गया जमाना सबसे बड़ा उस्ताद है। जिहड़ी शै किसी किताब चो ना लभे ना सीखण नूं मिले, ये सिखा छड्डदा है। तो जिहड़ा ये सिखांदा फिर बंदा वो भुलिया। किताबां दा पढ़िया बंदा धोखा खा सकदा, जमाने का सिखाया कोई धोखा खा सकदा। कुछ जी जमाना सीखते हैं, कुछ किताबां पढ़ते हैं। तो जिन्हें किताबां भी पढ़िया हो तो जमाना भी पढ़िया होए, उन्होंने फिर कोई भी पढ़ नहीं सकता। इस वास्ते दुनिया सबसे बड़ी किताब है और जमाना सबसे बड़ा उस्ताद आख्या गया। खैर उन्हें अपनी राय दसी। उन्हें आख्या तजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, उन्हें आख्या ये तू उन्होंने बनाएगा जिहड़ा इत्थे फसाद करेगा। हिसाब तो उन्हें ला लिया मिट्टी तो। जाहिर उन्हें किहड़ा पहला कोई इंसान वेख्या ही, उन्होंने की पता ही
कोई प्रैक्टिकल तो नहीं दस रहे ना, वो तो अपना एक तजज़िया ही दस रहे हैं कि या अल्लाह जिवें इन्नियां किस्मां इकट्ठियां करके इंसान बना रहा है, ये रंग ही बड़े होने ने। तो यह वयसफिकुद दिमा, ज़मीन ते खून रेजी करेगा, कतलो गारत होएगी, लड़ाई झगड़े होणगे ये बनाने नाल। ते तू सानू तो बनाए पहले ही अहां जिंदगी च हर जगह ते तेनू सजदे करने आ, इबादत ही अगर करानी मकसूद होवे तो फिर असी तो बड़े हाँ। लिहाजा साढ़े हुंदियां इहदे पैदा करन दा कोई जवाज़ बनदा, सीधियां लफ्ज़ां च गल फरिश्ते अपने ढिड दी कर छड़ी रब नूं कि इहदी लोड़, सादियां लफ्ज़ां च कि इंसान दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, अल्लाह फरमाया फरिश्ते जो मैं जानना वो तुसी जानदे नहीं, जो मैं जानना तुसी। तुहानूं पता वड्डा जिहड़ा बंदा हुंदा है ना, या जिहदे कोल तजर्बा हुंदा है, या जिंदगी जिहड़ी सारी उन्हें गुजारी हुंदी, कितने ऐसे मौके बन जाते हैं, वो गल समझाना चाहता लेकिन अगले समझण नूं तैयार है नहीं, वो एंड ते फिर की आंदा है, आंदा जिन्नी तुहाडी उम्र है ना उन्ना मेरा तजर्बा, जो मैं जानना वो तुसी जानदे नहीं। ये है ना गल साडे मुआशरे विच। ते फिर हक की बनता जेडे अगे जी होना वो आखन जी ठीक है सरकार तो तुसी जानते हो, वाकई यही जानते नहीं। हक बंदे का है वे कि अपनी राय दे सकता है, इख्तलाफे राय ये भी बंदे का हक है, लेकिन इनकार छोटियां का बनता ये नहीं। बंदा आ सकता मैं बई तुहाडी गल मनदा ही कोई नहीं है, ही 100% ही गलत है, तो फिर प्रैक्टिकल गलत करके समझाई भी ना होवे, दसी भी ना होवे, उंज ही बंदा आखे कि नहीं मैं उंज ही कोई नहीं मननी, ये गल गलत है, खिलाफे अदब है। फरिश्तियां गल तो दस छड़ी, उन्हें आख्या लोड़ तो रब कोई नहीं। अल्लाह आख्या जो मैनू पता तुहानू नहीं होना जी, ठीक हो गया, हुण फिर तू बना लै। जे सानू नहीं ना पता तो असीं इस गल नूं मनने आ कि वाकई सानू इस गल का पता नहीं, जिहड़ी तू समझाना चाहना मालिका तेरी मर्जी तू बना। आदम अलैहिस्सलाम बन गए, पैदा हो गए, उहदे तो बाद उन्हें तखलीके आदम तो बाद रूह विच फूंक दी गई। हज़रत आदम टुरदे फिरदे वेंदे चलदे बोलदे, वो बड़े हैरान होए। सारी जिंदगी तो पहली बारी उन्हें वेख्या कि एक मिट्टी की मूर्ति बोल रही है। तुसी ते असी तो एक दूजे नूं वेंदे रहने, लिहाजा सानू एडा तजब जदों बच्चा पैदा होए घर विच जदों बोलन लगदा तो खुशी तो बड़ी हुंदी है ना, लेकिन तजब हुंदा क्योंकि तुहां आम इंसानां नूं बोलदिआं वेख्या, लेकिन जिन्ना कायनात विच सब तो पहला एक मिट्टी बोलदी वेखी होवे उन्हां दा तजब कैसा होएगा। हैरान तो बड़े होए हो ना कि मिट्टी का बंदा एक बुत बनाया ढांचा तो बोल रहा है, वो टुर रहा है और जिधर चाहता है उधर जा रहा है, हाथ भी हिला रहा है। वो फरिश्ते मुताजब होए और नाल फिर सुभान अल्लाह आंदे ने, या अल्लाह तेरी तखलीक तो सदके जाइए, मिट्टी की मूर्ति नूं तो टुरना फिरना सिखा छड़ा, ये बोल रहा है। बहरहाल वक्त गुजरता गया, वो फरिश्ते भी उत्थे जन्नत विच रहन ते हज़रत आदम भी जन्नत विच रहन, ते हज़रत आदम हुण इंसान हन यानी मिट्टी दे सन, ते फरिश्ते सारे नूर दे हन, आपस विच रलदे नहीं। तुहानूं पता मिट्टी नूं तलब है, जरूरत है, नूर नूं कोई तलब जरूरत नहीं। मैं सौखा कर देना गल, मिट्टी दे बंदे नूं भुख लगनी तो उन्हां नूं लगनी कोई नहीं, इन्हां नूं नींदर आउणी तो उन्हां नूं आउणी, इन्हां दे दिल विच जज्बात ते उन्हां दे जज्बात, जो इन्हां नूं लोड़ उन्हां नूं लोड़, रल के ते तद बंदा बवे ना। जे ज़हन एक हो जाए, जिसम एक हो जाए, ख्याल एक हो जाए, जुबान एक हो जाए, तुसी मैं आपस में रल के क्यों बैठे हैं, जो मैं आना हो तुसी बोलो समझ रहे हो, तुहानू मैं जानना, तुहाडे नाल ताल्लुकात ने, जो मेरियां जरूरतां ने तुहाडियां भी तकरीबन रलदियां, साडा आपस विच मुश्तरका इक्को ही साडे खान पीन का मामला इस वास्ते असीं आपस विच इक्को जे ही हाँ। तो जे मैं जो बोलां तुहानू समझ ना आए तो तुसीं ते एक जुम्मा भी ना पढ़ान, तुसीं ते आखो की आंदे रहिंदे, नेचर रलनी, जे रलनी नहीं तो मैं तुसां रल बहना ही कोई नहीं, वो नेचर रलदी नहीं। इधर हज़रत आदम इन्हां दा तर्जे जिंदगी सारा ही वखरा, उधर सारे फरिश्ते उन्हां दा तर्जे जिंदगी टोटली वखरा, ये वखरे ते वो वखरे। ये आखनी या अल्लाह मैं किहड़े पास, ये पूरी जन्नत विच रह ही कल्ला मैं वां, ते कोई मेरे जिहा भी तो होए ना जिहदे नाल मैं भी कोई दुख सुख फुल्लां, ये जरूरत है ना बंदे दी कि कोई मेरे जिहा होए ना जिहदे नाल मैं भी रल बवां, कोई मेरे वर्गा भी होवे ना जिहड़ा मैनूं भी ते समझे ते जाने ना।
या अल्लाह पूरी पूरी जन्नत में मैं कल्ला ही थे, वो सारे फरिश्ते एक पासे। अल्लाह क्या आदम तेरे दिल की हसरत पूरी करनी। अल्लाह ताला ने लटाया जमीन उथे आ जन्नत में लटाया, जन्नत में लटा के खब्बी पसली में अल्लाह ने एक मूरत बना दी थी जिन्होंने औरत आख्या जाता। बिल्कुल उस तरह का जिसम है। याद रखो, एक कानूने कुदरत ते एक कानून आदत। आ दो गल्लां समझ जाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला तुसीं तखलीक दीयां बड़ियां गल्लां समझ जाओ। कानूने कुदरत ये हुंदा है कि रब दा एक सिस्टम है जिहड़ा उहदे नाल ताल्लुक रखदा है, ते एक कानूने आदत है या कानूने असबाब है। जिवें अल्लाह ताला ने दुनिया नूं सिखाना हुंदा है। ये दुनिया के असूल वखरे ने ते रब दा असूल वो एक कानूने कुदरत रखता है जिहदे विच दुनिया की इनवॉल्वमेंट कोई नहीं। तो एक कानून उन्हें दुनिया का दुनिया वास्ते बनाया है। दुनिया का दुनिया वास्ते जिहड़ा कानून है ना, उहदे विच पैदाइश का सारा सिस्टम है, शादी ब्याह निकाह अगों बच्चों की विलादत वलूदत सारा कुछ। साडे विच ये सिस्टम दस्तूर है कि माँ बाप की शादी तो बाद हलाल तरीके जायज़ तरीके नाल निकाह तो बाद जिहड़ी औलाद पैदा होवे उहनूं असीं हलाल दा आखिया या जायज़ बच्चा आख्या जाए, या माँ बाप दे मिलाप शर्त औलाद दे पैदा होने वास्ते। लेकिन जिहड़ा कानूने कुदरत है उहदे विच ये शर्त मौजूद है, वो चाहे तो औरत तो मर्द बना दे, मर्द तो औरत बना दे, बगैर माँ तो बना दे, बगैर बाप तो बना दे। वो रब की कुदरत है, वह कानून है। हज़रत आदम नूं अल्लाह ताला पैदा किया, ना माँ है सी ते ना बाप है सी। लेकिन अज जिहड़ा कानून है वो ये वाला चलता पिया नहीं। हुण जिन्हें पैदा होने उन्हें या माँ भी होनी होती तो या बाप ही होता, हुण नहीं वो सिस्टम चल। लेकिन एक कानूने कुदरत है, वो चाहे तो बगैर बाप दे बगैर माँ तो जिवें हज़रत आदम पैदा करे, और हज़रत आदम तो फिर उन्हें हज़रत हव्वा पैदा की। जदों हज़रत हव्वा पैदा की, आदम अलैहिस्सलाम लेटे हुए सन, उल्टी पसली विचों हज़रत हव्वा कित्थों पैदा हुई? बोलो सारे, आ जिहड़े सौरे ने भी बोलो। उल्टी पसली चों, उल्टी पसली चों तखलीक औरत दी हुई। अल्लाह के नबी फरमांदे ने कित्थों पैदा हुई? टेढ़ी पसली तो। टेढ़ी जिहदी जिनसी टेढ़ी पसली होवे ते बंदा आखे तेनों मैं सीधियां करके छड्डना, मैं बंदा ही नहीं जे मैं तेनों ठीक ना कर छड्डां, तो फिर बंदा कितने गलत सोच रहा है, उहदा दिमाग जरा गलत है ट्रैक ते। जिहदी तखलीक खिलकत विच टेढ़ापन ने, और फिर अल्लाह के नबी का फरमान और मफहूम भी है। अल्लाह ताला दे महबूब फरमाते ने ये टेढ़ी पसली की पैदाइश है, टेढ़ेपन से काम चलाएं, सीधा करोगे तो टूट जाएगा, सीधा करोगे तो यदा मतलब कि एडा उस तलाक हो जाएगा। बीबी नूं सीधा बंदा आखे कि जिवें मैं बिल्कुल राइट प्लेस होए, राइट टाइम होए, हर चीज़ बिल्कुल सीधी सादी होवे ते हो सकती कोई नहीं। बहरहाल टेढ़ी पसली तो पैदा हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेटे हुए सन, सराहने वेख्या तो हज़रत हव्वा। हज़रत आदम ने इल्तफात चाया, एक कुदरती नेचर है, खालिक ने तखलीक जो पैदा फरमाया ना औरत नूं, उहदे अंदर ज़बाइश अल्लाह ताला अट्रैक्शन रखी, इल्तफात रखिया, मिलान रखिया। उहदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मिलान चाया, फरिश्तियां रोकिया, फरमाया आड़े। इह गल नूं ज़रा समझो, बड़ी तवज्जो वाली गल है। अज साडे नौजवान बच्चे बच्चियां वास्ते गल बड़ी तवज्जो का मरकज़ है कि अल्लाह और उहदे रसूल ने जिहड़ी लिमिट्स बनाईयां, जिहड़ियां हदूद बनाईयां ने, जिन्होंने क्रॉस करना हदूद की खिलाफ वर्जी करना है, अगर कोई बंदा करेगा जहन्नम का ईंधन बनेगा। फरमाया रुक जाओ आदम, रुक जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उत्थे ही रुक गए। फरिश्तियां ने आख्या इहदे वल वधना ला इजाजत, इंसान को भी यही हुक्म है ना। फरमाया जिन्नी देर शादी नहीं हो सकती उन्नी देर इधर ध्यान करना नहीं, लेकिन जिहड़ा करेगा वो मारिया जाएगा। ओदियां अखां अगर उधर उठनगियां तो वह बिल्कुल गलत है, 100% गलत करेगा। अज साडे नौजवान बच्चे बच्चियां तदरीस दरसो तदरीस अंदर बड़े उल्टे राह की तरफ चल पड़े ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं रोकिया गया, उन्हें आख्या जदों है ही मेरे वास्ते वे ते मेरे तो ही बनी है, रोक कादे वास्ते? अल्लाह के फरिश्तियां ने आख्या ला इजाजत नहीं। उन्हें आख्या किदों? उन्हें आख्या तुहाडा आपस शरी निकाह होएगा। हज़रत आदम आंदे ने फिर आखो पढ़ो निकाह। उन्हें आख्या तुसां इहदा हक महर देना है। उन्हें आख्या हक महर की है? उन्हें आख्या आखिरुल ज़मान नबी पैगंबर दे दुरूद व सलाम पढ़ दो। अल्लाह या रसूल अल्लाह।
उन्हें आख्या आखिरू जमा नबी थे। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सब तो पहला पैदा कौन होए? बोलिया करो यार, मैनूं जरा हौसला रहिंदा कि तुसीं जाग रहे हो, क्योंकि मैं वेखना कुछ बंदे जरा ना थोड़ा अखां शक्खां बंद कर रहे हुंदे। पहला कौन पैदा होए सब तो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जदों अल्लाह आख्या ना अल्लाह के फरिश्तियां के जिहड़े आखिरू ज़मा पैगंबर ने ना उन्हां ते दरूद सलाम पढ़ो, ये तो सोचन लग पे। इन्हें आख्या सब तो पहला भी मैं ते सब तो आखिर ते भी मैं, हालांकि साडे दूं तो इलावा है ही कोई नहीं। बहरहाल अल्लाह का हुक्म सी। 9 वारी भी रवायत है, 13 वारी भी रवायत है, 17 वारी भी मैं एक रवायत पढ़िया हाँ। 17 वारी दरूद पाक हजूर ते पढ़िया गया। नबी पाक ते हज़रत आदम ने 17 वारी दरूद पढ़िया ते हज़रत हव्वा वल रुझान जायज़ होया। रुझान जदों जायज़ होया, आपस में निकाह होया, अल्लाह ताला फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका। हुण फिर नाल आख्या, पहला उंज ही मरा सी, औरत नूं अरबी च मरा आख्या जाता, बल्कि इम्तिहान से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जदों हज़रत हव्वा पैदा हुई ना, फरिश्तियां नूं कोल बुलाया गया। पैदाइश तो बाद अल्लाह फरिश्तियां नूं पुछया ये कौन है, जिहड़ी हज़रत हव्वा वाल इशारा कर, ये कौन है? उन्हें आख्या ला इल्म लना, उन्हें आख्या मालिका सानूं ते कोई पता नहीं। अल्लाह फरमाया आदम तुसीं दसो ये कौन है? उन्हें आख्या हाज़िहिल मरा, उन्हें आख्या ये औरत है। उन्हें आख्या औरत तो इनू मरा क्यों आख्या गया है? हज़रत आदम आदे ने इस वास्ते कि मर उन चों है। मर उन अरबी च मर्द नूं आख्या जाता है। उन्हें आख्या इनू औरत इस वास्ते आख्या जाता कि मर्द विचों मर उन तो मर आए। हुण अगर तुसीं थोड़ी अरबी समझो ना तो फिर तुहानूं गल मेरी समझ आ जाएगी। मरा आंदे ने औरत नूं ते मर उन आंदे ने मर्द। हज़रत आदम आंदे ने या अल्लाह ये मर उन चों मर आ बनी है, मर्द विचों निकली है, लिहाजा इनू मर आ आख्या गया, औरत आख्या गया। उन्हें आख्या इहदा नाम हवा क्यों है? उन्हें आख्या या अल्लाह ये हय्युन चों निकली है, तो हय्युन जिंदा नूं आंदे ने, चूंकि मुझ जिंदा विचों पैदा हुई है लिहाजा ये हवा बनी। हुण हज़रत आदम तो फर जवाब दई आउं ते फरिश्तियां नूं जिहड़ा पुछे रब वो चुप बिल्कुल। अल्लाह ताला प्रैक्टिकल करा रहा है। जिहड़ा आख्या ना कि तू पैदा क्यों करन लगा, उन्हें आख्या ना सवाल किया कि या अल्लाह तू क्यों आदम तेन लोड़ तो यदि कोई नहीं। अल्लाह ने उन्होंने फिर लोड़ दसी, अल्लाह ने प्रैक्टिकल किया। खालिक़े कायनात ने फरमाया आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाया मेरे आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, फरमाया तू ते तेरी बीवी जन्नत विच रवो, व कुला मिनहा रगदन, फरमाया बगैर किसी रोक टोक दे इत्थों जो मर्जी खाओ पियो, हैसु शि'तुमा जिथों तुहाडा दिल चाहता है। अल्लाह फरमाया वाला तक़रबा हाज़िहि शजरा, फरमाया जिथे मर्जी जाओ जिथों मर्जी खाओ, लेकिन आदम इस दरखत के नेड़े नहीं जाना, दरखत के नेड़े नहीं जाना। ये अंदर बड़ी लंबी तो जी हाथ, और मैं पढ़िया सा मुफस्सरीन ने बड़ी लंबियां बहसां कीतियां कि उस दरखत तो की मुराद है। किसी आख्या गंदम का, उन्हें आख्या जे गंदम का ही तो फिर दरखत ते ना होया, गंदम के कभी दरखत ते नहीं ना होए, गंदम पौधे उन्होंने दरख्तों के उत्ते लगती, ये तो की मुराद सी। बहरहाल जी जिहदे उत्ते ज़्यादा मुतफक़ुन अलैह जिहड़ी गल हुई है, जिहदे उत्ते ज़्यादा लोगों ने इत्तेफाक किया, उन्हें यही दस्सिया कि वह गंदम का ही दाना सी, वो गंदम का ही एक पौधा बनया, उहदे उत्तों सिट्टा निकलिया, और उहदे विच अल्लाह ताला फरमाया आदम जिथों मर्जी जो मर्जी खाओ, पूरी जन्नत तुहाडी है, तुहाडी नाल बीवी है, जिथे मर्जी रवो बवो, लेकिन इहदे नेड़े तुसां जाना। अजमाइश है। पता चलिया इंसान दे पैदा होंदे ही रब अजमाइशां शुरू, साडे अब्बा जी दियों ही शुरू, वालिद मोहतरम दी अल्लाह पैदा होए नहीं ना, नाल ही अजमाइशां शुरू। अही फटाफट अही तो बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता। थोड़ा जा जिंदगी में मुश्किल आई, मैं पिछले जुम्मे ही अर्ज की है ना, जो एक खमीर इंसान का बनया 39 दिन गमां की बारिश हुई, तो एक दिन सिर्फ सुख दी। इंसानी जिंदगी में गम बहुत है तो सुख बोलो
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਤਫਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ तो साड़ी लालच है ना इंसाना की, अही आने वो फलाना MPA बन गया, वो फलाना MNA बन गया, वो फलाना वजीर बन गया, वो फलाना मशीर, वो वजीर आज़म बन। एक जलसा जनाब ऐलान होने की देर सियालकोट में होने की देर ऐलान अनाउंसमेंट हुई, साढ़े बेवकूफ बच्चों ने दड़ा दड़ दौड़दे जाना कि मोटरसाइकिलों के गड्डियां के उत्ते इधर पार्टी के परचम लगे ने, लला लला मचाई हुई। मस्जिद में आना कोई नहीं तो दूर दराज जलसियां ते दौड़ दौड़ गले फाड़ फाड़ नारे लीडर उन्होंने झूठिया लोगों के लाने, जिन्होंने ना आप दीन इस्लाम का पता ना उन्हें दीन इस्लाम की किसी को गल दसनी। औरतां नच रही ने, लड़कियां डांस कर रही ने, लड़के बेतहाशा उत्थे जा रहे हैं, लला लला मची हुई है, अजीम तमाशा लग्या होया, लोगों को बिल्कुल परवाह कोई नहीं, ना माँ प्यो कंट्रोल करना, ना नौजवान बच्चों को उत्थे कंट्रोल होना। दुनिया का अजीम असा नक्शा बनाया है, ऐसे लोगों को असा अपना लीडर बनाया है। टीवियां के उत्ते ऐसे लोगों के असीं टाक शो सुनने आ, ऐसे लोगों परसनैलिटीज़ असीं लाइक करने आ, साडी पब्लिक की लाइकिंग के उत्ते वो सारी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन खुदा और खुदा के रसूल वाल एक मरहला भी ध्यान जाता कोई नहीं। इन्हां मखलूके खुदा की खिदमत भी इस नीयत नाल करनी है कि साडी चदरा कायम रहे, साडी हुकूमत कायम रहे। इन्हां नूं हुकूमत सिर्फ चाहिए, उहदे वास्ते जे लाशां तो गुजरना पे वो भी गुजरनगे, जे इन्हां नूं कोई खिदमत का जौंसा देना पवे सिर्फ दिखावे दी खातर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन कामयाब तरीन इंसान होवे, बल्कि मैं गल अर्ज करा सब तो बेहतरीन जिंदगी होवे जिहड़ी सुकून की जिंदगी होवे, जिहड़ी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की फरमा बरदारी की जिंदगी होवे। जिस बंदे नूं नमाज सारा दिन एक पढ़न की तौफीक कोई नहीं, वो 20 अरब रुपया भी कोल रखे, वो सारी नौसत ही उहदे कोल, उहदे कोल करोड़ा अरबां खरबां रुपया भी होवे, उहदे वास्ते वबाले जान नहीं है ना। सब तो बेहतरीन तो यह है कि बंदे नूं नमाज का भी टाइम मिले, भैनों भरावां दी खैर खाई का भी टाइम मिले, जिंदगी के अंदर आसाइशां भी होदियां अगर ते जरूरत है जिंदगी की वो होण नाल नाल, लेकिन जिहड़े काम अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे ने वो भी नाल नाल होने चाहिए ने। बहरहाल मैं गुजारिश करना, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला फरमाया इहदे नेड़े जाना नहीं। शैतान भी उस वेले आजमाइश शुरू हो गई, जदों उन्हें सजदा ही नहीं किया, अल्लाह फरमाया इनू सजदा करो ना, मैं करना, मैं पिछले जुमे दस चुकिया सारी गल। उन्हें कहा मैं नहीं करना, मैं ये तो बेहतर दुश्मनी तो उत्थे ही बन गए। अल्लाह ताला फरमाया आदम तुसां दुआं जन्नत में रहना, ये दरख्त के नेड़े नहीं जाना, बाकी जिथे मर्जी जाओ। वो नाल दुश्मन पहले ही पैदा हो गया, उन्हें आख्या मैं नेड़े खड़ के विखाना। इत्थों ही हक बातल की कशमकश इत्थों ही शुरू हो गई। बड़ा वस लाया शैतान ने, कभी उधरों वसवसा पाए, कभी उधरों पाए, कभी उधरों पाए, कितने वस नहीं चलिया। हज़रत हव्वा को आ गया, उन्हें आख्या हव्वा ये जिहड़ी गल अल्लाह आखी है ना दरख्त के नेड़े नहीं जाना, ये कोई हुक्म हराम दे लैवल का नहीं, ये तो वैसे ही अल्लाह आख्या जिधर मर्जी फिरो तो जरा इधर ध्यान ना करो जे, तो ध्यान करने नाल कोई तुहाडा बिगड़ना कुछ नहीं। बल्कि जे मैं तुहानूं अंदर की गल दसां ना ते हवा ये नेड़े जान नाल तुहानूं रब दा होर बहुता कुरब लभना है। अल्लाह दे नबी हन, पैगंबर सन। हज़रत हवा हज़रत आदम कोल गईयां, उन्हें आख्या कि जे सानूं होर अल्लाह दा कुरब इदों वध के भी लभ जे तो इहदे विच किहड़ी गलत गल है। हज़रत आदम आंदे ने लेकिन अल्लाह फिर मना क्यों किया? उन्हें आख्या वो मना इस वास्ते नहीं किया कि तुसां बिल्कुल ही नहीं जाना, कोई हराम ही कोल जाना। वैसे एक बंदा कह दिता जाता कि भाई जरा उधरों एहतियात करो जे कोई ऐसा कोई वबाल नहीं आए। वो जनाब हज़रत हवा ना ज्यों शुरू हुई गल करदे करदे उन्हें राजी कर ही लिया। हुण इनू ना उर्फ की जबान अगर अही दरसे निज़ामी पढ़िया होंदा, बड़ी लंबी गल है, मैं मुख्तसर समझाना। ये होंदा मुजतहिद। मुजतहिद का मतलब होंदा कोई ऐसी गल जिहदा कोई ऐसा अथेंटिक प्रूव ना मिलता होवे ते बंदा अपनी अकल फहम नाल उहदा इजतिहाद करदा है, कोई नवा ऐसा काम
कि जिदे मुतलक कोई ऐसा अथेंटिक प्रूफ ना मिलता हो, बंदा इजतिहाद करता, उन्होंने मुजतहिद रिसर्चर आते हैं, रिसर्चर इंग्लिश के अंदर। वो जो रिसर्चर होंगे ना, वो रिसर्च अगर पॉजिटिव तक पहुँच जाए, यानी पॉजिटिविटी हो जाए वो अंदर, नैगेटिव कोई ऐसा मामला ना हो, तो डबल अजर मिलता है उन्होंने। यानी कोई ऐसा बंदा एक्सपैरीमेंट करता हो, तजर्बा करता हो, तजर्बा कामयाब हो जाए तो दुगना अजर है। अगर वह तजर्बा नाकाम, जिमें साइंटिस्ट साढ़े तजर्बे करते हैं, अगर तजर्बा नाकाम हो जाए तो कोई सजाए मौत नहीं ना देता। एक बंदा बंब बनाता, वो बंब का एक्सपैरीमेंट करता, एक्सपैरीमेंट ठीक नहीं होंदा तो की उन्होंने आख्या जाता तेनों सजाए मौत, उन्होंने आख्या जाता चल गलती हो गई हुण फिर बेहतर कर। या कोई भी तजर्बा साढ़े साइंसिस के अंदर बड़े सारे ऐसे तजर्बे सिखाए जाते। इस तरह रिसर्चर होंदा, कोई नवा मसला ऐसा दरपेश आ गया होए, वो नवा तो शैतान बना छड़िया, उन्हें आख्या जो रब आख्या ना नेड़े नहीं जाओ, इस नेड़े ना जान का तल्लक हराम नाल हुरमत नाल नहीं, अदमे जवाज़ है। अदमे जवाज़ का मतलब होता कि भाई नेड़े नहीं जाना चाहिए, तो जे टुर जाओगे तो हराम नहीं। उन्हें इस उलझन में पा छड़िया हज़रत हवा के जरिए। वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रिसर्च की ना, रिसर्च तो बाद उन्हें आख्या कि हो सकता है मैं करीब जावां तो वाकई ये गल ठीक हो जाए। इजतिहाद के पेशे नज़र वो दाना बिल आखिर मुख्तसर गल की करना, उन्ना करीब टुर गए और दाना खा लिया। अल्लाह ताला फिल फौर हुक्म फरमाया फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। अल्लाह ताला आख्या कपड़े उतार के ना, उस वक्त जो लिबास सी अल्लाह ताला उतार के फरमाया इत्थे जन्नत में हुण तुसां रहना, जन्नत में तुसां नहीं रहना। एक नू इधर हिंदुस्तान की सरे ज़मीन तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदलीब एक मकाम है, उत्थे उतारिया, और हज़रत हवा नू उन्हें जद्दे उतार दिते। अज जिन्होंने जद्दा आख्या जाता है उस जगह, यानी मियाँ बीवी नू वखरिया वखरिया कर दिता। जन्नत में दोवें मियाँ बीवी हैं, ज़मीन उत्ते उतारिया, एक तो कपड़े उतारे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो दरखत के पत्ते सन, वो पत्ते लैके तो उन्हें अपनी जी शर्मगाह या सतर है उन्होंने ढक लिया पत्तियां दे नाल, ढक के अल्लाह ताला ने दुनिया के उत्ते उतारिया। जदों दुनिया उत्ते उतारिया तो मियाँ कितले ते बीवी कितले, एक जद्दे विच ते एक कितले हिंदुस्तान, बड़ी दूर दूर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरमाया फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हिन। अल्लाह ताला फरमाया हुण तू इत्थे नहीं, हुण तू उत्थे रहना, ते तेरे अंदर तेरे विचों जिहड़े जी पैदा होने ने ना, एक दूसरे के दुश्मन होणगे। दुश्मनी फिर उत्थों ही शुरू हो गई। उहदी पहली कड़ी वो होई जिहड़ी आपदे बेटियां विचों फिर एक कतल होया। बहरहाल लंबा मैं इत्थे गल खत्म करना चाह रहा, एक गल नूं समझो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दाना खा लिया तो खा के ज़मीन उत्ते तशरीफ लै आए। ये अंदर हिकमत खुदाबंदी, हिकमत खुदा, ये दुआ दाना खाना ही खाना सी। हज़रत आदम ना खांदे तो ज़मीन किवें वसदी, ज़मीन की आबादी किवें हुंदी। साडे आम तौर पर बेवकूफ़ी लोग करते हैं, वो आंदे ने जी अब्बा ही साडियां दाना खा लिया तो सज़ा सानू मिल रही, जे वो ना खांदे तो अहां भी सारियां जन्नत। अक्सर जी कर छड़दे हुंदे ने गल, या ये ते आम गल लोग करते हुंदे ने। कोई काम गलत हो जाना तो बंदा आ छड़दा ते मैं गलत कर लिया तो फिर की हो गया, ये तो हज़रत आदम भी तो गलती की। अस्तगफिरुल्लाह। अक्सर जियां दे मूँह अहां गल्लां सुनियां, अपनियां गलतियां ते हज़रत आदम हालां उन्होंने इजतिहादी लग़ज़श एक लफ्ज़ बोलिया गया। इजतिहादी लग़ज़श, लग़ज़श का मतलब होंदा कि उहदे उत्ते भी अजर है हज़रत आदम का। हज़रत आदम दे दाने खान उत्ते भी एक अजर है। और वो अजर किवें मिलिया कि अल्लाह ताला ने उन्होंने इस लग़ज़श की वजह तो पूरी दुनिया आबाद की। और यार अपनियां लड़ाइयां नूं उन्हां दियां लड़ाइयां उत्ते कियास नहीं करना चाहिए। साडियां लड़ाइयां होण ते एक घर विच कंधां वज जांदियां ने, भरा भरा तो दूर हो जाता है, माँ बाप तो पुत्र विछड़ जाता, वखरा हो जाता है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इजतिहादी लग़ज़श हुई है, दूरियां नहीं हुई, रब पूरी दुनिया उन्होंने सदके वसा छड़ी, आबाद कर छड़ी। और वैसे भी हिकमत में किताब अंदर पढ़िया सा, अल्लाह ताला की हिकमत से अल्लाह ताला नूं पता सी कि इसे आदम विचों मुनाफक काफर बेईमान सारे यहूदो नसारा इन्हां दी नस्ल विचों ही आने ने ना, इहदे विचों ही इब्राहीम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर आने ने, और इन्हां विचों ही अबू जाल ते अबू लाब वैसे जैसे नापाक काफर लोग पैदा होने ने। अल्लाह की हिकमत से फरमाया तुसां जन्नत विच रहना है, तुहाडी नस्ल विचों नापाक भी आने ने, ते जन्नत विच ते नहीं ना रह सकना, ये पाक
के जगह आदम तुसी दुनिया के उत्ते चले जाओ, जेडे अपने होणगे वापस लै आओ, जेडे नापाक होणगे उत्थे छड्ड आओ। ये हिकमत सी अल्लाह ताला दी, मालिक का एक तरीका सी, तर्ज सी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा। अल्लाह ताला फरमाया जिथों दिल कर खाओ, वला तकरबा हाज़िहि शजरा। अल्लाह फरमाया इस दरख्त के नेड़े नहीं जाना, फतकूना मिन ज़ालिमीन। अगर ये नेड़े गए खाल के कायनात फरमाया हद तो तजावज़ करने वाले हो जाओगे, लिमिट क्रॉस कर जाओगे। फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा। अल्लाह ताला फरमाने शैतान दरमियान दे अंदर आ गया। फ़अज़ल्लहुमा उन्हें उन्हां दोवां नूं मियां बीवी नूं हज़रत आदम ते हव्वा नूं फिसला छड़िया। फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी। अल्लाह फरमाने शैतान उस जन्नत विचों कड़ा छड़िया, जमीन उत्ते चले गया। अल्लाह फरमाया वकुलना बितो मिनहा, फरमाया जमीन उत्ते चले जाओ, तुहाडे दुश्मन आपस के अंदर जी औलाद विचों एक दूसरे के खिलाफ होंगे। अल्लाह ताला फरमाया इल्ला मन ताबा, जेड़ा मुड़ के फिर रब वल रुजू कर लेगा, अल्लाह दी बारगाह के अंदर आ जाएगा, अल्लाह ओदी तौबा कबूल मंजूर फरमा देगा। अज भी दुनिया का यही असूल है, बंदे की 80 साल जिंदगी होवे, 70 साल गुनाह के अंदर गुजर जान, रब नूं कोई रब ना मन्ने, 70 साल ओदी नाफरमानी में गुजर जान। आखिरी 10 साल बल्कि 10 भी बड़े साल ने, आखिरी 1 साल भी बड़ा ज्यादा वे, आखिरी जिंदगी का 1 महीना भी बड़ा ज्यादा वे, आखिरी दिन बल्कि दिन भी ज्यादा वे, आखिरी घंटा भी ज्यादा वे, आखिरी लम्हा आखिरी मिनट एक उस मिनट दे आखिरी जिंदगी दे सेकंड और मलकुल मौत दे आउण तो पहला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बंदा सच्चे दिल नाल तौबा कर ले, मालिक दी बारगाह दे अंदर गिड़गिड़ा के माफी मंग ले। 70 सालां दा आसी पापी गुनाहगार होवे, रब दी कुदरत वेखो, अल्लाह केडा मेहरबान है। फरमाया अगर आखिरी जिंदगी दे लम्हे अंदर भी मालिक दी बारगाह दे अंदर सच्चे दिल नाल माफी मंग ले, अल्लाह सारी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा देगा। फरमाया आदम तुसी जमीन उत्ते चले जाओ। खाल के कायनात ने हजरत आदम और उन्होंने बीवी हजरत हवा नूं जमीन उत्ते भेज दिता। मैं गुजारिश की किथे जद्दा किथे हिंदुस्तान की जमीन है, हजरत आदम अलग ने, हजरत हवा मियाँ बीवी आपस अंदर भी नहीं मिल रहे। मालिक दी बारगाह च ज़ारो कतार रो रो के अल्लाह दी बारगाह विच माफियां मंग रहे ने, या अल्लाह माजरत करने माफी दे दे, दाना नहीं सी खाना चाहिए, ओदे नेड़े नहीं सी जाना चाहिए, या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह माफी। 300 साल एक रवायत के अंदर होंदा 350 साल तक हजरत आदम दुआ करते रहे ने, अल्लाह माफी नहीं दी। खाल के कायनात फरमाने फतलका आदम मिन रब्बी, असा आदम दे दिल विच आप ही लफज पा दिते, असा आख्या आदम इंज नहीं मनी जानी, ए रस्ता इख्तियार कर ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, दिल विच जिहड़े लफज आए ने उन्हां लफ्ज़ां विचों ये सन, अल्लाह दी बारगाह च हजरत आदम आंदे रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आख्या या अल्लाह असां जुल्म कीता अपनियां जाना उत्ते, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। अज उम्मत वास्ते ये हुक्म है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर वखरे हो के अपने गुनाहां नूं याद करके बंदा रब कोलों माफी मंग ले। आखे या अल्लाह मनना मैं जुल्म कीता वे, मैं अपनी गलती नूं मनना दिलो जान नाल, या अल्लाह मैनू माफी दे दे। नाल आखे व इल्लम तग़फिर लना, या अल्लाह जे तू
माफ़ी नहीं देनी, देन वाला कौन है? कि दर उत्ते मैं जावा या अल्लाह मैं खसारे पान वालियां विचों हो जावांगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे दिल विच लफज पाए ने, बल्कि एक मुफस्सर बड़ी सोहनी गल लिखी है। उन्हें आख्या हज़रत आदम दे दिल विच जिहड़ी गल पई है, जिहड़े लफज अल्लाह ने इल्का कीते ने, वो अल्फाज किहड़े सन? अल्लाह फरमाया आदम 350 साल हो गए ने, गिड़गिड़ाना तेरी सुनी नहीं जाती। हज़रत आदम दे दिल विच गल आई, उन्हें आख्या जदों मैं जन्नत विच रहिंदा सां, जन्नत दे दरख्तां दे पत्तियां उत्ते अल्लाह दे नाम नाल, अल्लाह दे मुहम्मद नबी दा नाम इंदा हुंदा सा, आखिर ज़मा पैगंबर दा नाम इंदा सा। अल्लाह ताला दे अर्श दे पायां उत्ते खुदा दे नाम नाल ओदे रसूल दा नाम इंदा हुंदा सा। हज़रत आदम गिड़गिड़ा के दुआ करदे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद, या अल्लाह तेनू तेरे नबी मुहम्मद दा वास्ता ही मैनू माफी अता फरमा दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ए उन्हां ना लफज बोले, या अल्लाह तेनू उस पाक हस्ती दा, तेनू उस मुहम्मद दा जिदा तू ना लिखा सी जन्नत दे उधर पाया उत्ते अर्श दे पाया ते अल्लाह ताला ने फिल फौर माफ़ी फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाया जा आदम तेरी माफ़ी हो गई, मैं तेरे ते राज़ी हो गई। ते नाल ही अल्लाह पूछया कैफा रफ्ता मुहम्मद, अल्लाह हालां वो जानदा, वो रब नूं सारा पता है, लेकिन फिर पूछया, आख्या आदम 350 साल तेनू याद नहीं आया, हुण आया, इस हस्ती नूं किदों दा जानना? हज़रत आदम आदने या अल्लाह चेता नहीं आया, चेता अज भी कुछ लोगों को चेता, बोलो कोई नहीं। वो आंदे ने नबी का वास्ता पाना चाहिए ही कोई नहीं, भुल गए ने है तो उन्होंने की औलाद विचों ही ने, लेकिन की कह गए ने, किसी को इलम की खुमारी आ गई, किसी को कोई गल आ गई, किसी को कोई गल आ गई, वो आंदे ने विच वास्ता पाना चाहिए ही। ना फरमान बेअदब भी तो विच ही ने ना, वो सारे ताबियादार पुत्र तो नहीं होंगे ना, लेकिन जो फरमा बरदार पुत्र है माँ प्यो के नक्शे कदम से चलता है, माँ प्यो के नक्शे कदम से चलता। सानू पता साढ़े वड्डियां दी भी तौबा इंज ही मन्नी गई है, और विच वास्ता रसूल दा ही पाया गया है, तो साढ़ियां बुजुर्गां दी मन्नी गई है। अज असां भी मनानी है तो वास्ता विच रसूल दा पा दो है, रास्ता रसूल, बल्कि साढ़े तो बुजुर्गों आख्या रसूल तो रसूल है ना, वो तो आज़म है पूरी कायनात का, सब तो वड्डा है। फरमाया उस रसूल नाल जिहदा ताल्लुक है ना, उन्हां दा वास्ता पा लो, ओहदे असहाब दा पा लो, ओहदी औलाद दा पा लो। बल्कि शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने तो बड़ी सोहनी गल की, उन्हें आख्या खुदाया बहके बनी फातिमा, बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमान कुनी खा। पढ़ो सारे, ये बड़ा मरूफ शेर, अगरचे फारसी का शेर है। आप फरमाते ने खुदाया बहके बनी फातिमा बरकोले ईमान कुनी खातिमा, खुदाया बहके मुहम्मद रसूल, दुआ हम गुनाहगारों की कर लो कबूल। अगर दावतम, बड़ी सोहनी गल होना कि अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। शेख सादी रहमतुल्लाह ने, या अल्लाह तेनू तेरे नबी दी आल दा वास्ता है, अल्लाह तेनू तेरे नबी दी आल। पहला बनी फातिमा आख्या, खुदाया बके बनी तेनू फातिमा दी औलाद दा वास्ता है। हज़रत फातिमा दी औलाद केड़ी है? इमाम हसन दे हुसैन। उन्होंने साढ़े बुजुर्गों तो किड्डियां सोहनियां गल्लां दसियां। उन्हें आख्या जो रब कोलों मंगो ना तो आखो या अल्लाह तेनू फातिमा दी औलाद दा वास्ता,
तो फिर अगली गल बड़ी सोहनी उन्हें आख्या अगर दाव तम रद को नहीं वर कबूल या अल्लाह जे तू साडी गल ना मन्नी ए वेखो नाज वाली गल है ए नाज वाली गल है उन्हें आख्या अगर दाव तम रद को नहीं वर कबूल उन्हें आख्या या अल्लाह जे साडी गल ना मन्नी गई मनो दस्तो दामा ने आले रसूल हाँ नबी दी आल दा पल्ला पढ़ के तेरे को आ जाना फिर तो मन्नेगा ना नबी दी आल दा पल्ला पड़ गए इस वास्ते मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़िर व सामाईन अज भी दुआवां कबूल करवानियां होन हजूर दा विच वास्ता पा लो नबी दी आल दा पा लो हजूर दी औलाद दा पा लो ये रब दे बड़े बरगज़ीदा लोग ने अल्लाह तआला आंदा चलो जो भी हो गया सो हो गया इन्हां चेहरियां दे सदके मैं तेरे गुनाह माफ फरमा अल्लाह तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए जिहड़ियां गल्लां अर्ज़ कीतियां ने अल्लाह तआला अमल दी तौफीक फरमाए व आखिर दावाया